दोस्तों, आजकल डोंगरगढ़ मंदिर की चर्चा काफी जोरों पर है। आखिर क्या है डोंगरगढ़ से रिश्ता जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का? आइए आज के वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। डोंगरगढ़ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले में एक शहर है, जहां पर बम्बलेश्वरी मंदिर और चंद्रगिरी जैन मंदिर का स्थल है। आइए जानते हैं इन दोनों तीर्थ स्थलों के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बम्बलेश्वरी का भव्य मंदिर। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती है मां बम्बलेश्वरी। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने आता है। मंदिर में प्रवेश करते हैं सिंदूरी रंग में सजी मां बम्बलेश्वरी का भव्य रूप परबस ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्रों चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बम्बलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राज नर्तकी थी। प्राचीन काल में यह स्थान कामवती नगर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बम्बलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे और एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्टदेव का आह्वान किया तो एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर से माँ विमला अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुंच गए। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और कामकंदला व माधवानल को मिलाकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वही विमला माता आज बम्बलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वहीं ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो बड़ी बम्बलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है और समतल पर स्थित मंदिर छोटी बम्बलेश्वरी के नाम से विख्यात है। ऊपर विराजित माँ और नीचे विराजित माँ को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी बहन मानी जाती है। सन 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश श्री राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर मंदिर का संचालन ट्रस्ट को सौंप दिया। मां बम्बलेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। वहीं मां बम्बलेश्वरी देवी को मध्य प्रदेश के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थली डोंगरगढ़ में कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन होते हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ रोपवे का निर्माण किया गया। मंदिर के नीचे क्षीर पानी जलाशय है जहाँ यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी है। वहीं जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने जीवन काल में डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी को एक तीर्थ के रूप में देखने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी पहल से चंद्रगिरी एक तीर्थ के रूप में सामने आया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज मानते थे कि डोंगरगढ़ में देवताओं का वास है। डोंगरगढ़ के पहाड़ों में अलग अलग धर्मों के देवी देवता वास करते हैं। विद्यासागर महाराज को डोंगरगढ़ का धार्मिक वातावरण इस कदर भाया कि वे विहार करने और प्रवास के दौरान यहाँ कई साल से आवाजाही करते थे। मूलतः कर्नाटक के सदलगा गांव के रहने वाले आचार्य विद्यासागर का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। 30 जून 1968 को 22 साल की उम्र में उन्होंने वैराग्य का रास्ता चुना। साल 1972 में ज्ञान सागर महाराज ने उन्हें आचार्य का दर्जा दिया। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर महाराज को सौंप दिया था। ताउम्र तपस्वी के रूप में विद्यासागर जी महाराज ने मोह माया और भौतिक सुविधाओं का त्याग किया, जिसमें उन्होंने नमक और शक्कर जैसी आवश्यक खाद्य वस्तु को भी अपने से दूर रखा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप कई नई चीजों को करीब से जान पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।